अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स। जी फर्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 का था सेट्स का। उसमें हमने सेट्स की डेफिनेशन, सबसेट, पावर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशंस भी हमने देख लिया क्या क्या होते हैं। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होल्ड करती हैं। अब प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले हमें कोई ना कोई एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट्स लेने पड़ेंगे, उन पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या उन पे प्रॉपर्टी होल्ड्स करती हैं कि नहीं करती। तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम 3 नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिए ए, बी एंड सी। अब सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी को अगर मैं डिफाइन करती हूँ क्या है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखा, हमने रियल नंबर में भी देखा कि दो रियल नंबर को ऐड करो या उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर में कोई ना कोई रियल नंबर ही आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमने देखा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। क्लियर प्रॉपर्टी अगर हमने सेट्स में देखनी है तो इसमें भी यही होगा कि हमें दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए ए एंड बी। अब अगर हम दो नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन लो, कोई ना कोई सेट ही आएगा, यूनियन लो या इंटरसेक्शन लो, ठीक है, या आप उन दोनों को आपस में माइनस करो, उनका डिफरेंस लो, तो आपके पास आंसर में क्या आएगा, एक ऐसा सेट आएगा जो आपके पास, अगर आप ए और बी सेट ले रहे हो पावर सेट ऑफ यू से, तो आपका ऐसा ही सेट आएगा उनका यूनियन लेने से, उनका इंटरसेक्शन लेने से या उनका डिफरेंस लेने से, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, पी ऑफ यू से ही बिलोंग कर रहा है। उसी के मेंबर्स आएंगे, उससे बाहर से मेंबर्स नहीं आ सकते। तो इसका क्या मतलब है, क्लियर प्रॉपर्टी सेट्स में होल्ड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा था कि दो नंबर्स को ऐड करो, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आंसर सेम आता है। a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a करो, आंसर सेम आता है इन बोथ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सेट्स में देखते हैं, सेट्स में आपके पास जस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि आप a इंटरसेक्शन b लो तो वो किसके इक्वल होगा, b इंटरसेक्शन a। अगर a यूनियन b ले और b यूनियन a, उनका भी आंसर सेम ही आएगा। सिर्फ डिफरेंस में होल्ड नहीं करती कि a माइनस बी आपके पास इक्वल नहीं होता b माइनस a। ओके, ये सारी चीजें एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती है। ओके, अब है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब आइडेंटिटी हम एडिशन के लिहाज से क्या लेते हैं, 0, कि उसमें कोई भी नंबर ऐड करो आंसर 1 आना चाहिए। इसी तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की भी आइडेंटिटी देखी थी। अब चेक करते हैं आइडेंटिटी क्या आपके सेट्स में भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन या नहीं। अब हमारे पास एक नल सेट है, फाइव सेट है। अब इस फाइव सेट को किसी भी सेट में आप यूनियन लो तो आंसर में अगेन वही सेट आएगा। ठीक है, यूनियन में तो तमाम मेंबर्स आ जाते हैं ना, तो अब ए का यूनियन लो 5 सेट से, आंसर में क्या आएगा, ए ही आएगा। बी का यूनियन लो 5 सेट से, तो आंसर क्या आएगा, बी ही आएगा। तो एक नल सेट आप ले रहे हो, उससे आप उसका यूनियन आप किसी भी सेट के साथ लेते रहो, आंसर में वही सेट आएगा। तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या होती है, नल सेट होती है। ओके, अब इसी तरह आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप एक यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम सेट्स, तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम आपके पास एलिमेंट्स होते हैं। अब उसमें से आप मजीद सेट्स बना रहे होते हो। ठीक है, अब एक सेट है, उसका आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा ना। ठीक है, आंसर सॉरी यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन ले रहे हो, आंसर में वही सेट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आपके पास एक सेट आप ले रहे हो, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स ले रहे हो 1 से लेके अप टू 10 तक, और ए सेट में ले रहे हो 2, 3 एंड 4। अब ए का यूनियन इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट से, तो आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास ए सेट ही आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है, उसका इंटरसेक्शन आप किसी भी सेट के साथ, तो आंसर में अगेन वही सेट आता है। तो आपके पास एसोसिएट जो आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, वो आपके पास कौन से होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इज आइडेंटिटी नल सेट। नल सेट का किसी के साथ भी यूनियन ले तो आंसर में अगेन वही सेट आता है। और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का आप किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन हो, आंसर में अगेन वही सेट आएगा। जिसका आप ए का इंटरसेक्शन यू से लो तो
अब नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ी थी? a plus b plus c is equal to a plus b and a plus c। मींस आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखी, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखी कि आपके पास एडिशन के रिस्पेक्ट से क्या थी? a plus b plus c करोगे तो आपके पास क्या आएगा? a plus b करो या a plus c करो और फिर आप ऐड करो, आंसर सेम आता है। दिस इज वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है आपके पास? अब तीन सेट्स आपको चाहिए, a यूनियन b यूनियन c। अगर आप a यूनियन b यूनियन c करो या आप a यूनियन b यूनियन c करो तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका क्या मतलब है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेट्स में होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आप चेक करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करो या a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c करो तो इसमें भी आपका आंसर सेम ही आएगा। इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी होल्ड करती है। ओके, अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या आपने क्या करना है? यूनियन को इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। क्या मतलब है इसका? कि आपने यूनियन को इंटरसेक्शन पे अप्लाई करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लो और जो आप सेट का अपने एक थर्ड वन सेट का उस पर आपने यूनियन अप्लाई करना है। ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करे तो आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये आपके पास होल्ड करेगी। या बी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लो बी इंटरसेक्शन सी और बाद में उसको यूनियन ले लो थर्ड वन सेट के साथ, तो आपके पास बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए के इक्वल रहेगा। तो इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी होल्ड करेगी। अब नेक्स्ट वन चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इंटरसेक्शन को हमें यूनियन पे अप्लाई करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन सी ले तो आपके पास इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, या बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए ले तो बाद में इंटरसेक्शन अप्लाई करें तब भी आपके पास इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। तो आप इंटरसेक्शन पहले अप्लाई करो या बाद में अप्लाई करो तो आपके पास राइट हैंड साइड में दोनों इंटरसेक्शन के ऑपरेशन अप्लाई हो जाएंगे। इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा या बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ओवर यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी दो सेट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे होल्ड करती है यूनियन में भी, इंटरसेक्शन में भी, डिफरेंस में भी, तीनों पे चेक करना है आपने। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी लो तो आपके पास इक्वल आएगा ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए क्रॉस सी के, या बी यूनियन सी क्रॉस ए ले तो आपके पास इक्वल आएगा बी क्रॉस ए यूनियन सी क्रॉस ए के। ये तो था ओवर यूनियन। दिस वन इज ओवर इंटरसेक्शन के ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ले तो आपके पास इक्वल आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और या बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए ले तो बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए के इक्वल आएगा। इसी तरह ए माइनस बी क्रॉस सी ले तो डिफरेंस के लिए आपके पास ए क्रॉस बी सी माइनस बी क्रॉस सी, दोनों से आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी, दोनों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, दरम्यान में माइनस है। ये सारे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हैं ओवर यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। अब ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है कि अगर ए का यूनियन आप ए से ही ले रहे हो तो आंसर में ए सेट आएगा। मींस दो सेम सेट्स का अगर आप ए सेट है उसका यूनियन ए से ही अपने से ही ले रहे हो, इटसेल्फ ही ले रहे हो तो आंसर में वही सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर ए का इंटरसेक्शन सेम सेट है, ए का इंटरसेक्शन ए से ही ले रहे हो तो आंसर में अगेन सेम सेट आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। थर्ड वन है कि अगर आप ए का जो यूनियन है वो एक नल सेट से ले, ठीक है, तब नल सेट को यूनियन में ऐड करो, आंसर में ए सेट आ जाएगा। ओके, उससे नेक्स्ट वन है कि अगर ए का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट से ले, एक
सेट से ही बना है। अब उसका जो यूनियन है वो आप यूनिवर्सल सेट से ही ले रहे हो, तो आंसर में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। उसके बाद है कि अगर ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट से ले रहे हो तो आंसर में ए आ जाए, ठीक है। दिस वन इज आपके पास कौन सी क्या कहलाती है, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ओके। अब उसके बाद है 6 कि अगर आपके पास ए का जो इंटरसेक्शन है वो आप 5 सेट से ले रहे हो। अब यूनियन है इंटरसेक्शन, ए का किससे इंटरसेक्शन लेना है, 5 सेट से। अब दो सेट्स का इंटरसेक्शन है, एक में 5 सेट है मींस नल सेट है, दूसरा सेट ए है, ए का आप इंटरसेक्शन एक नल सेट से ले रहे हो तो आंसर में नल सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे नहीं, तो आंसर में क्या आएगा, 5 सेट। अब ए का यूनियन आपने एक कंप्लीमेंट से ले, एक कंप्लीमेंट, इसका ये मतलब है एक कंप्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, यूनिवर्सल सेट में से आपने ए सेट को माइनस करना होता है तो आंसर में ए सेट ही आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या करना है, ए सेट को माइनस, बी कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को माइनस, सी कंप्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से सी सेट को माइनस। अब ए कंप्लीमेंट का यूनियन अगर आप ए से लो तो आंसर में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके आंसर में आ जाएंगे क्योंकि ए और ए कंप्लीमेंट का आप क्या लेने जा रहे हो, यूनियन लेने जा रहे हो, ओके। अब ए का अगर ए कंप्लीमेंट के साथ आप इंटरसेक्शन लो तो आंसर में क्या आएगा, एक 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। अब ए का आपने किससे इंटरसेक्शन लिया, ए कंप्लीमेंट से, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, फिर एक 5 सेट आ जाएगा, ओके। अब ए का अगर आप 2 बार कंप्लीमेंट लो, एक बार कंप्लीमेंट लेके मींस u माइनस ए करके दोबारा उसका एक कंप्लीमेंट लें तो आंसर में अगेन आपके पास ओरिजिनल सेट आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट है अगर u का आप कंप्लीमेंट लें तो आपके पास u माइनस u हो जाएगा तो आंसर में क्या आएगा, एक नल सेट आएगा विच वन इज 5। अगर आप 5 का कंप्लीमेंट लें, 5 का कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस 5, तो 5 निकल जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ओके। ये तो थे आपके पास इंपॉर्टेंट लास्ट जो कि एमसीक्यूज के हवाले से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इज A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, या A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। जहां पे ये लॉ होल्ड करेंगे आप कहोगे इसे, आपके पास कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, कि A यूनियन B का होल कंप्लीमेंट लो तो वो किसके इक्वल होगा, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, या A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट लो तो किसके इक्वल होगा, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, ओके। ये चंद एक आपके पास प्रॉपर्टीज थी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.1 में नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत आपने पहले भी सेट्स के क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं से रेलिवेंट है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा घर में। और कुछ क्वेश्चंस मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको यहाँ पे करवा दूंगी, आपको बता दूंगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो मैं आपको कह रही हूँ, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना है वो आपने कैसे करना है, कंप्लीमेंट आपने कैसे लेना है, यूनियन आपने कैसे लेना है, इंटरसेक्शन आपने कैसे लेना है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाए। ऑलरेडी आप लोगों ने की भी हैं, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यहाँ तक देख लीजिएगा, आपकी बुक में ये सारी थ्योरी गिवन भी है, एक बार वहाँ से भी स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।